नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। सीएम मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। बीते दिन सीएम ने नूंह जिले के फिरोजपुर छिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं आज 3 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जलभराव के चलते सरकार ने जो राहत अब तक लोगों को दी है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं, जहां वे 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए विपक्ष की, तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने में लगी हुई है, लोगों की मदद नहीं कर रही। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया है, जिसमें एक तरफ जहां उन्होंने सरकार पर बाढ़ को लेकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ उनके बयानों में एक बार फिर से कांग्रेस की अंतर्कलह देखने को मिली है। इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है भ्रष्टाचार। और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। घरों में पानी चला गया, उन घरों का बड़ा नुकसान हो गया, लोगों का सारा सामान रह गया, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार की तरफ से तो आके फोटो तो खिंचवा लें, लेकिन कोई मदद नहीं की। तो हाईकमांड करती है, पता कौन किसका काम। देखो, काम करना फर्ज होता है और तभी वो उम्मीदवार कहलाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं पार्टी उनका काम पहचानेगी और पार्टी समय पर देखेगी कि किसको टिकट देना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने कार्यक्रम खास खबर में। चर्चा की शुरुआत शास्त्री जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से सीएम का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, और इस विजन के साथ हर एक गरीब तबके तक के इंसान तक सरकार की योजनाएं पहुंचाना, इसके साथ ही साथ जो अब विजन को पूरा करते हुए परियोजनाओं की सौगात भी दी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से चाहे इनेलो की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया जा रहा है, आम जनता तक जो योजनाएं हैं, मदद है, वो नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है वो 100% सही है। जी। इस हरियाणा प्रदेश ने पूर्ववर्ती सरकारों के भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अपने अपने लोगों को कैसे भला किया जा सकता है, चंद लोगों की सरकार होने का वो एक तबका मिलता था। लेकिन पहली बार एक ऐसा लगता है आम आदमी को कि हमारी सरकार है, क्योंकि सबकी सुनी जाती है और कहीं चर्चा भी होती है। तो इसलिए चर्चा होती है कि उनको अपेक्षा है कि यही लोग सुन सकते हैं, यही कर सकते हैं। और ध्यान दिलाने के लिए यदि कहीं धरने प्रदर्शन भी हैं तो अपेक्षा होती है, वहां चर्चा होती है। कांग्रेस के समय में तो कहीं कोई आशा विश्वास ही नहीं था। वो तो ये था कि भाई रोहतक में जिसका जन्म ले लिया, सोनीपत में जन्म हो गया तो आपका काम हो गया, हुड्डा जी की नजर पड़ गई तो काम, नहीं तो नहीं। इस प्रकार का उससे पहले भी हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वयोवृद्ध नेता हैं, अब इनको आराम का समय है। आप चिंता नहीं करनी चाहिए, हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है।
अपने स्वप्नों के अनुकूल बढ़ रहा है, आप जैसी चाहते वो बढ़ रहा है। और बाढ़ पीड़ितों में आपके जाने से मेरा तो निवेदन ये होगा कि लोग परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे। इसलिए सरकार के लोग जो आपकी सुरक्षा की और व्यवस्था में लगेंगे, वो लोगों को यदि सहायता देंगे तो उनको लाभ मिलेगा। इसलिए इन विषयों पर राजनीति के बजाय आपको ध्यान आना चाहिए कि पहले दिन की बाढ़ के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर बाढ़ राहत के लिए पैकेज की मांग की। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम लोगों को मैदान में, चाहे वो सामाजिक लोग थे, चाहे कार्यकर्ता थे या फिर सरकार का प्रशासन तंत्र, कोई जगह कोई ऐसा एक भी वाक्य अभी तक नहीं आया है कि जहां सहायता जिस प्रकार की पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंची। कहने को कोई बता देगा, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक नाम लेकर बोलेगा तो पता चलेगा कि वहां कोई थी। लेकिन इस सारे के अंदर जितनी तेज गति से काम हुआ है, जिस प्रकार से राहत मिली है, ये काबिले तारीफ है। सरकार की हम इससे प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार से देखो, जो प्राकृतिक आपदा वो तो आ गई, लेकिन उस आपदा के बाद जो राहत कार्य होते हैं, सबका साये का हाथ ऊपर होता है, तब आदमी को संतोष होता है। और वो संतोष गांव के, ग्रामीण के, सब लोगों के, शहर के तमाम लोग जो बाढ़ पीड़ित थे, उनको ये आश्वासन मिला, इनको ये धैर्य हुआ कि हाँ, सरकार का हाथ और बाकी लोगों का हमारे साथ रहा है। जी ठीक है, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। बजरंग जी, सभी पार्टियां तो अपनी तैयारियों में लगी हैं, चुनाव के लिए जनता के बीच में जा रही हैं, आप लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर आपकी पार्टी की जाए तो आपकी पार्टी की तो अंदरूनी कलह ही नहीं खत्म हो रही है। कभी कुछ बयान सामने आते हैं, कभी कुछ बयान सामने आते हैं। ऐसे में कैसे तैयारी करेंगे और कैसे जनता के बीच में जाएंगे? चुनाव की तैयारी बाद में है। आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार जो हालात बने हुए आपके सामने हैं, आज बाढ़ के कारण हजारों गांव के अंदर खेतों में पानी घुसल गया है। थोड़ी सी बारिश होने से दुकानों में, तो पंचकुला है, कालका है, यमुनानगर है, जगाधरी है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, शाहबाद है, पानीपत है, करना, अनेकों जगह घरों में भी पानी घुसा है और यहाँ तक कि दुकानों में पानी घुसा है और अरबों रुपए का नुकसान किसानों को भी हुआ, व्यापारियों को भी हुआ। और जहाँ तक कि मकानों में पानी घुसा, मकान के अंदर सारा सामान खराब हो गया आपके सामने। सबसे पहले हमें ये जो बाढ़ का इलाका है, बाढ़ से जो पीड़ित है, उसकी मदद करने की जरूरत है। उनको मतलब हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। जहां तक कि मैं कहूंगा, मगर इसमें राजनीतिक बात ना समझे, सरकार की कमी रही है। समय से पहले सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर तैयारी की होती ये नौबत नहीं आती। यहाँ देखिए, शहरों के अंदर देखो, थोड़ी सी बारिश हुई, शहर में बाढ़ नहीं आई, हिसार में बाढ़ नहीं आई, यानी में बाढ़ नहीं आई। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बारिश के अंदर घरों में पानी घुस गया, सड़कों में पानी, दुकानों में पानी। ऐसे हालात शहरों में हुए क्यों? समय से पहले इन्होंने नालों की सफाई नहीं की, नाले को खोलने नहीं गए, पंपों की व्यवस्था नहीं की। यहाँ तक कि गुड़गावा, जो आप मानते हो इंटरनेशनल, जो एक शहर माना जाता है, इंटरनेशनल मार्केट मानी जाती है, थोड़ी सी बारिश के अंदर आपने देखा किस प्रकार रंजीत चौक है, जितने भी अंडरपास थे सारे अंडरपास पानी से भर गए, बंद करने पड़े, अंडरपास बंद करे। आपके सामने बच्चे उसका कूद कर नहा रहे थे, आपके चैनल ने भी दिखाया, सभी चैनल ने दिखाया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें उनको राहत देने की जरूरत है। सभी पार्टियों को एकजुट होकर, सरकार की पार्टी, सरकार की नुमाइंदगी सबसे ज्यादा बनती है, सरकार के साथ हर राजनीतिक पार्टियों को उनकी मदद करनी चाहिए। सामाजिक धार्मिक संस्था भी लग रही है और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। आपने एक सवाल किया यहाँ चुनाव के बारे में, तैयारी के बारे में। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज चुनाव करा लो, ये लोकसभा करवा लो, विधानसभा करा लो। दावे के साथ कहता हूँ, 2 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी 2 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी। आज जनता के अंदर इतनी भारी नाराजगी है, वे साथी कहते हैं हम भारतीय की मदद कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कैसी मदद है? ठीक है, कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी।
ठीक है कृष्ण जी, आपके पास बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से भी आपके दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं बाढ़ प्रभावितों के पास, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ये समय मदद करने का है, ना कि आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? दीपिका जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो वास्तविक है वही बात जो है कि वो बोली जा रही है जी। और पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने गोंडा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे और उनके ऊपर जो है कि सवालिया निशान उठाया था कि वो काम कम करते हैं और वो वीडियो बना करके वो डालने का काम ज्यादा कर रहे हैं। और कल हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि वो कुरुक्षेत्र और अम्बाला क्षेत्र का दौरा किया है और आज पंचकुला के अंदर, मैं भी पंचकुला में हूँ, घग्गर नदी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि आज तमाम लोग जो हैं कि वो इस जो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है तो लोग दुखी हैं और कहीं पर जो है कि करंट लगने से मौत हो रही है, कहीं पर जो है कि पशुओं की मौतें हो रही हैं। तो लेकिन सरकार उनकी तरफ किसी भी प्रकार का जो है कि वो ध्यान नहीं दे रही है। और रही बात जो है कि सड़कों की हालात जो है कि बड़ी दयनीय है और जबकि हमारा पंचकुला क्षेत्र जो है कि वो ज्ञानचंद जी का है और यहाँ पर जो सड़कों की जो हालात है, गड्ढे बने हुए हैं और कोई भी गड्ढे भरने का जो है कि वो काम नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार का जो है कि कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर जारी नहीं है और लोगों की किसी भी प्रकार की जो है कि वो मदद नहीं की जा रही है और जगह जगह पर अभी भी जो है कि सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है और सड़कें धंसी हुई है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो विजन की बात करती है, जो दर्शन की बात करती है, तो ये कतई जो है कि इनका लेस मात्र दिखावा है और इनके पास कोई जो है कि विजन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। और जो है कि जहां पर कोई दर्शन की बात नहीं होती तो वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो वही बात आज जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो चरितार्थ है, क्योंकि आज बिना विजन के जो है कि जो सरकार यहाँ पर चली हुई है, आज लोग निरंकुश है, अराजकता के अंदर हैं और जो है कि उनके ऊपर जो है कि महंगाई का बोझ है और बेरोजगारी जो कि बड़ा पैमाने पे है। आज माननीय मनोहर लाल जी जो है कि वो युवाओं की ओर जो है कि वो इशारा करते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप 9 साल तक जो इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाने का काम आप लोगों ने किया है और आपने जो वायदे किए थे जनता के साथ कि भी हम 2 लाख लोगों को, युवाओं को जो है कि नौकरी देने का काम करेंगे, तो आप उस पर जो है कि अपना श्वेत पत्र जारी करें। आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है? दूसरा, इनका कौशल विकास जो डिपार्टमेंट इन लोगों ने जो तैयार किया उस पर बड़े पैमाने में घपला है। एक इनका IAS विजय दहिया जी जो है वो भी जो है कि कोर्टों के उसके ऊपर भी FIR है। दूसरा जो है कि इनका पांडुरंग जी हैं और उसके अंदर पांडुरंग के अलावा जितने भी उस कार्यालय के अंदर जो भी पदाधिकारी जो इन लोगों ने लगाए हैं वो सारे टोटली जो है वो गैर राजनीतिक ना होकर राजनीतिक व्यक्तियों को जो है कि इन्होंने उसके अंदर जो है कि वो लगाया हुआ है। ठीक है, आपके सवालों के जवाब ले लेती हूँ। शास्त्री जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, इनेलो प्रवक्ता का सवाल है कि जो वादे 9 साल पहले किए गए थे उसके बारे में वो चाह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी कर और बताएं जनता को कि वो वादे क्या अब तक पूरे किए गए हैं कि नहीं। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आज हल्की बारिश हुई है और इस हल्की बारिश में ही लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। देखिए दीपिका जी, हल्की बारिश और बाढ़ ये दोनों शब्द आपस में मेल नहीं खाते। हरियाणा में पहली बार वर्षों बाद इतनी भयंकर वर्षा और ऊपर से हिमाचल से नदियों का जो पानी का प्रवाह आया उसने एक प्रत्याशित बात थी। सब लोग मानते हैं इसके ऊपर राजनीति करना, मैं समझता हूँ उन लोगों के घावों पर नमक डालना है जो उससे पीड़ित। उनका कहना है कि सरकार तैयार नहीं थी समय। जी जी हाँ, तो सुनिए, उसके बाद में वहां जिस प्रकार से अंबाला के अंदर जितनी जल्दी से पानी निकाला गया, गुड़गांव में तो 12 घंटे के बाद बूंद पानी नहीं था। चाहे मीडिया उसको बोलता रहा, लेकिन मैं इस दौरान 2-3 बार गया हूं। 12 घंटे के बाद पानी नहीं था और 24 घंटे के अंदर यदि पानी निकल जाता तो बाढ़ नहीं मानी जाती, रोग नहीं माना जाता। जहां तक कृष्ण कुटिल जी की बात है कि भाई रोड पर गड्ढे नहीं बन रहे, कृष्ण कुटिल जी, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, पर रोड के ऊपर पानी है। गड्ढे तब भरे जाते हैं जब ये मानसून का सत्र चला जाता है और रोड तब भी ठीक होते हैं। नेशनल हाईवे में कहीं कोई 1-2 जगह ऐसी दिक्कत आई जिसको तोड़ना पड़ा।
नहीं थी कि जहां रोड के ऊपर पानी ना हो उसकी मरम्मत करने की स्थिति और मरम्मत ना की गई। हर विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए रोड के ठीक करने के मरम्मत के लिए दिए गए हैं, लेकिन वो क्योंकि अनुकूल समय नहीं है, इस समय यदि कोई प्रयास करे भी जाएगा तो वो फिर खराब होगा। इसलिए कुछ चीजों को ध्यान करके बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, जनता आपको सुनती है कि गड्ढे रोड के ऊपर पानी भी भरा है और गड्ढे भी है और भरा नहीं जा रहा। ये सब कंट्रोवर्सी बात है, केवल बोलने के लिए बोलते हैं। एक भी तरह से बात, एक भी जगह की बात, एक व्यक्ति की पीड़ित होने की बात मेरे विपक्षी प्रवक्ताओं के पास कहीं नहीं है। जो रहे दास जी, वैसे तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये गाली गलौज पर आ जाएंगे, लेकिन बड़े प्यार से बोलूंगा कि बाढ़ और बारिश में अंतर होता है। जब बाढ़ आती है तो वहां हल्की बारिश नहीं होती, और जब हल्की बारिश होती तो बाढ़ की स्थिति नहीं होती। वहां ऐसी कोई भी जगह नहीं है हरियाणा में जहां जल भराव हो, और ऐसा जल भराव हो कि जिसको निकाला और कंट्रोल और व्यवस्थाओं के अनुकूल। कई बार एक्रोचमेंट से, जो आपके समय के लोगों ने गुड़गांव में आपकी सरकार के समय जो अप्रोचमेंट किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं दीपिका, मानेसर का सेक्टर 1 ऐसी जगह बना दिया गया है जो बांध का जगह थी जहां पानी आता था। आप सोचिए यदि उस पहाड़ी के ऊपर पानी होगा तो पानी जाएगा कहां? ये ओमप्रकाश चौटाला जी के समय और कांग्रेस के समय वहां सेक्टर काटा गया और बच गया, पूरा आबाद है वो। लेकिन आप सोचिए कभी उस क्षेत्र में जब भारी बारिश आएगी तो पानी कहां जाएगा? बिना प्लानिंग के जो काम किए हैं इन्होंने, और उनको ढाया नहीं जा सकता कभी। दीपिका जी, जो सेक्टर डेवलप हो गए उनको उठाया नहीं जा सकता। जो कॉलोनियां बसा दी इनके समय में, जो नालों के ऊपर लोगों ने अप्रोचमेंट करके कॉलोनियां और प्लॉट और मकान बना दिए लोगों के समय में, अब उसको एक बड़ा क्रांतिकारी या कुछ ऐसी स्थिति होगी जब उनको उखाड़ के और वही स्थिति लाई जाएगी जो प्राकृतिक रूप में थी। तो बहुत बड़ी हलचल होनी है, उस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन उसमें समय लगेगा कि किस प्रकार से झोड़, तालाब, नाले अप्रोचमेंट के शिकार हो गए इनके समय में, और उनको अब मुक्त करवाने के बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, लौटूंगी सत्रजीत जी आपके पास। बजरंग जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की अव्यवस्थाएं आपके कार्यकाल में की गई, यानी कि जो अतिक्रमण, जो निर्माण किए गए, अब वो स्थायी तौर पर बने हुए हैं, ऐसे में उन निर्माणों को हटाना अभी के लिए ये सही नहीं, और ये इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस बार जो बारिश हुई है उसने पिछले 42 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में जलभराव होना कहीं ना कहीं उसके लिए आपकी पार्टी भी तो जिम्मेदार है। दीपिका जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे साथ की शास्त्री जी बहुत सीनियर बीजेपी प्रवक्ता है और सरकार का पक्ष बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं, पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आपसी का बसंदा आज भी आप चेक कर लो, सरकारी बसंदा की बात कर रहा हूं, आज भी इसके अंदर पानी भरा हुआ बारिश कर रहा हूं, कितनी बारिश आई है वहां पे। और यहां तक कि मैं उदाहरण देता हूं, आईजी ऑफिस, हिसार का आईजी ऑफिस, उसका चौक के ऊपर 4 दिन तक पानी खड़ा रहा। आप चेक करा लो। यहाँ तक कि 20 उदाहरण देता हूँ। लेकिन जब इमारतों का निर्माण हुआ वो आपके कार्यकाल के समय पे हुआ, ड्रेनेज की व्यवस्था अगर सही तरीके से नहीं करवाई गई है तो उन निर्माणों को अब गिराया थोड़ी न जाएगा। उसमें भी विरोध करेंगे कि जो लोग रह रहे हैं उनके आवास को गिराया जा रहा है, आशियानों को ढाया जा रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये गुमराह करने की बात है। हमारे समय में जो निकासी की व्यवस्था की गई, जो बिल बिछाई गई, जो नाले बनाए गए, खुले नाले भी बने हैं, सीवरेज लाइन भी बनी है, बरसाती नाले भी बने हैं, उनकी सफाइयां भी हुई। अच्छा, आप बताइए, उसके अंदर पत्थर डाल दिए, कूड़ा डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिया, तो जाम बने हैं। जाम होंगे, उसको चौक होगा तो पानी कैसे निकलेगा? यही समझाना चाहता हूँ। उन नालों को जब सफाई की जाती, उन नालों को खोला जाता तो बरसाती पानी नहीं रुकता, वो नालों में चला जाता। एक आधा कोई यहाँ रुकता, कब निकल जाता, उसकी पाइप हम नाले में छोड़ देते, आगे रहता। निकासी मिलाई नहीं है, नाले बंद है, गोबर भी बंद है, सीवरेज भी बंद है, बरसाती बंद है, तो पानी कहाँ से निकालोगे आप? कौन सा जगह है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगरवा के अंदर पानी रह गया तो वहां पानी नहीं निकला, कहीं एक्सीडेंट हुए, गाड़ियां पलट गई, तो हमने आखिर में क्या किया, वहां चोला डील करा,
सड़क के अंदर हमने ड्रिल करवा कर वो पानी बरसाती नाले जाम थे, जमा बंद पड़े थे, तो उनको व्यवस्था नहीं थी सरकार के पास, तो क्या करना पड़ा, आखिर में वो ड्रिल करवा कर उसको चौड़ा बनाकर सड़क के अंदर वो पानी का निकासी का हमने व्यवस्था की। चेक कर लो, उदाहरण दे रहा हूँ, हमने ये मेडिकल हमारा कॉलेज है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में लोग पीड़ित हैं और सबको मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, तभी लोग समस्या से आगे उभर पाएंगे। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये अव्यवस्थाएं जो हैं पहले की सरकारों में ऐसे निर्माण करवाए गए हैं जिसकी वजह से अब नतीजे देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके दोषी हम भी हैं जो ऐसे निर्माण किए गए हैं और जिसकी वजह से अब पानी की सही तरह से निकासी नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? दीपिका जी, ये आरोप लगवाना बेबुनियाद है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता से 19 वर्ष हो चुके हैं, वो बाहर है, और 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है, और 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो संभाले हुए हैं। अगर 9 साल के अंदर भी ये जो है कि प्रदेश को चुस्त और दुरुस्त ना करें तो लेकिन ये श्रम की बात है, और फिर दूसरों के ऊपर आरोप मनना ये गलत बात है, क्योंकि जब ये इन लोगों ने जो है कि अलर्ट जारी होने के बावजूद भी इनका प्रशासन जो है, इनका शासन जो है कि वो सतर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये निष्क्रिय रहे हैं, असंवेदनशील जो है कि ये रहे हैं और संवेदनशील उस पर नहीं हुए, तो इसका सीधा जो मतलब है कि इन्होंने लापरवाही की है और इन्होंने जो है कि पैसा ढकालने का काम जो है कि उस मंशा से किया है। ठीक है, कागजों के अंदर इन्होंने सफाई अवश्य कराई होगी, लेकिन जो वो पैसा है वो पैसा इन लोगों ने हड़पने का काम किया है, क्योंकि इनकी जो टोटली मंशा है वो पैसा हड़पने का है। जैसे कि आज सरपंचों को अधिकार ना देना और सीधे तौर पर जो है कि इनके अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के और उस पैसे को ढकालने के ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा जो है कि जो स्थानीय निकाय इनके हमारे जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके ऊपर जो है कि जो ठेका छूटता है उसके ऊपर साइन ना होना, तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि ये कमीशन की सरकार है। जैसा बेंगलोर के अंदर 40% कमीशन की बात जो है कि इन लोगों ने की है, और यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो है कहीं पर 35% है, कहीं पर 40%। जो अधिकारी इनके पैसा लेकर के वो कार्य करने का काम करते हैं, कोई भी ठेका है, और ये पोर्टल के जरिए जो है कि और वो समय पर जो है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं तो उस समय के अंदर ये खोलते हैं और वो अप्लाई करते हैं और वो ठेके लोगों को चले जाते हैं। और शास्त्री जी, ठीक है कृष्ण जी, बिल्कुल। शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपने कांग्रेस प्रवक्ता की अभी बात सुनी होगी, उनका कहना है कि निकासी और निर्माण की बात अलग है, उनके कार्यकाल में किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है नालों की सफाई, जो कि नहीं की गई है। फाइनल कॉमेंट है और 20 सेकेंड का समय है, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। देखिए दीपिका जी, बजरंग दास जी कह रहे हैं कि भाई ड्रिल करवाया, नाले साफ नहीं हुए। अब इतनी हास्यास्पद बात करते हैं जिसके न हाथ है न पैर है। भाई ड्रिल करवाना कठिन है कि नालों को साफ करना कठिन है? सामान्य सी बात है, आदमी समझेगा कि ड्रिल करने से पानी नहीं जाता, और कितना पानी जाएगा? बाढ़ का पानी ड्रिल से जा सकता है क्या? वो तो पहले से तय होते हैं, कुछ पानी उसमें कपता है। लेकिन ये ऐसे बेसर फैक्ट की बात करते हैं कि मैं कह रहा हूं कि एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जो अक्रोचमेंट 20 साल के अंदर खत्म हो जाती है क्या पक्का मकान? जो पक्का आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिया उसके कुटल जी 20 साल के बाद तोड़ देना चाहिए। आप कहां करते हो इस बात को? ये चीजें नहीं है। वो 50 साल तो सरकार मानती है, वो डिमेज नहीं होगा, और जो व्यक्तिगत बना ले वो संभाल करता है, वो सैकड़ों साल भी चलता है। इसलिए पहली बात है कि इस देश के अंदर हम सफेद पत्र जारी इसलिए करेंगे कि किस किस सरकार के समय किस किस के आधार के ऊपर अक्रोचमेंट करवाई, नदी नाले और उन बरसाती जोड़ों के ऊपर अक्रोचमेंट हुआ, और उसके कारण से बाढ़ की स्थिति आती है। ठीक है, बजरंग दास जी 20 सेकंड का समय, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। ये मैं तो सरकार से एक ही बात करूंगा, इनसे एक बात ये बताइए कि आपने 9 साल में कितने तो सीवरेज के नाले बनाए हैं,
बरसाती पानी के निकासी में आपने क्या काम किया है, नाले सफाई करवाए नहीं करवाए। मेन बात तो ये है, उनको बात को घुमाते हैं 9 साल में आपने कुछ किया नहीं। पिछली सरकार और पिछली सरकार ने जो बनाया वो तो आप एक वक्त के खा रहे हो, पिछली सरकार ने नहीं बनाया होता। उन्होंने अभी बताया कि 20 साल से जो लोग रह रहे हैं बजरंग जी, उनको हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगले बार इस मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी, 20 सेकंड का समय है, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। बजरंग जी फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, तब आप अपनी बात रखिएगा। कृष्ण जी आप अपनी बात रखिए। ये संविधान के अनुसार कानून द्वारा राज चलाना ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये ना कहें कि 20 साल के लोग जो जमे हुए उनको कैसे हटाया जाए। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो हटाने का काम करें, और जो है कि जनता को जो है कि वो लाभ देने का जो है कि वो काम करें। लेकिन आपकी सरकार विफल है और 9 साल के अंदर आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन एनक्रोचमेंट गिराया जाएगा तो उसमें भी तो सवाल किए जाएंगे ना। विपक्ष तब भी सवाल खड़ा करेगा कि लोगों के आशियाने छीने जा रहे हैं। तो जायज है, और जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कब्जा करने पर तुले हुए हैं। अभी जो मानसून सत्र जो शुरू होगा वो बावड़ी बातें करते हो कुटिल जी, आप मुद्दे के नाम से भी कुटिल उठने का काम किया। चलिए ठीक है, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि काम किया जा रहा है और जिस तरह से सीएम मनोहर लाल के विजन पर लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की ओर से व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं की गई हैं, जिसका नतीजा है कि लोग आज बाढ़ और घरों में पानी घुसने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।